हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एमक्योर। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। विषय सामाजिक विज्ञान, वर्कशीट नंबर 3, कक्षा 10वीं। मुद्रा एवं साख। साख मतलब क्रेडिट, एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि, वस्तु एवं सेवाएं इस आश्वासन पर उधार देता है कि वह भविष्य में उसका भुगतान कर देगा। साख की शर्तें क्या होती है? तो पहला होता है ब्याज की दर, दूसरा समर्थक ऋणाधार, तीसरा होता है आवश्यक दस्तावेज और चौथा होता है भुगतान की प्रक्रिया। तो साख संपत्ति के रूप में त्योहारों के दौरान जूता निर्माता सलीम को 1 महीने के अंदर भारी मात्रा में जूता बनाने का आदेश मिलता है। इस उत्पादन को पूरा करने के लिए वह अतिरिक्त मजदूरों को काम पर ले आता है और उसे कच्चा माल खरीदना पड़ता है। वह आपूर्तिकर्ता को तत्काल चमड़ा उपलब्ध कराने के लिए कहता है और उसको बाद में भुगतान करने का आश्वासन देता है। उसके बाद वह व्यापारी से कुछ उधार लेता है। महीने के अंत तक वह आदेश को पूरा कर पाता है, अच्छा लाभ कमाता है और उसने जो भी उधार लिया होता है उसका भुगतान कर देता है। साख ऋण जाल के रूप में एक किसान अपना कृषि के खर्च को वहन करने के लिए साहूकार से उधार लेती है, लेकिन दुर्भाग्य से फसल कीड़ों या किसी अन्य वजह से बर्बाद हो जाती है। ऐसे में वह ऋण का भुगतान नहीं कर पाती और ऋण ब्याज के साथ बढ़ता जाता है। स्वयं सहायता समूह के कार्य। तो पहला है कम ब्याज दर पर ऋण देना, बिना समर्थक ऋणाधार ऋण देना, सदस्यों की जमा पूंजी इकट्ठा करना, ग्रामीण निर्धनों विशेषकर महिलाओं को एकत्रित करना, विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना। आइए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, साख की शर्तों से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है साख की शर्तें। साख एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि इस आश्वासन पर देता है कि वह भविष्य में उसका भुगतान कर देगा। और इनकी शर्तें क्या होती है? ब्याज की दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक दस्तावेज और भुगतान की प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 2 है, स्वयं सहायता के महत्व पर एक नोट लिखिए। तो स्वयं सहायता समूह अपने कोष के पैसे से ग्रामीण आधारित सूक्ष्म या लघु उद्योग की शुरुआत भी करते हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं। इस समूहों में से ही किसी को नेतृत्व दे दिया जाता है जो सारे प्रबंधन का कार्य करता है। इन समूहों को बैंकों द्वारा धन दिया जाता है जिससे वित्तीय लेन देन में आसानी होती है। प्रश्न नंबर 3 है, ऋण जाल कब उत्पन्न होता है? व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है, ऋण तब सृजित होता है जब एक ऋणदाता एक ऋण प्राप्तकर्ता या ऋणी को कुछ परिसंपत्ति प्रदान करता है। आधुनिक समाज में ऋण को अपेक्षित पूर्ण भुगतान के साथ प्रदान किया जाता है। ज़्यादातर मामलों में ब्याज सहित जब हमारी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं तथा लिया गया कर्ज भी बढ़ जाता है तो इसमें ऋण जाल उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 4 है, सलीम के जीवन में साख ने सकारात्मक भूमिका निभाई। इसी प्रकार अपने आसपास परिवार या संबंधियों के जीवन के साथ ही की सकारात्मक भूमिका का कोई दो अन्य उदाहरण दीजिए। तो यहाँ से आप 2 उदाहरण लिख सकते हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।